सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। वैसे यह जिज्ञासा सामान्य जिज्ञासा ही है, लेकिन यह बहुतों की जिज्ञासा होती है। जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं उसे क्यों भूलते हैं, और इसे भूलना चाहते हैं वे क्यों याद आते हैं। इसके लिए हमें माइंड का जो मैकेनिज्म है फंक्शन का, उसको वह इसके लिए जिम्मेवार है। जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं, यानी उसमें हमारा प्रयास याद रखना चाहते हैं का मतलब क्या है? मतलब यह है कि दिमाग उसको महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है, लेकिन दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा है वह उसको महत्वपूर्ण समझ रहा है। यानी दिमाग के कई हिस्से होते हैं, उसमें जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, जो बहुत अनुभवी है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो बहुत अनुभवी है और जिसे यह पता है कि उसके जीने के लिए क्या चाहिए, उसका प्रयोग कैसे करना है, उन बातों को वह याद रखता है, उन्हें नहीं भूलता। हाँ, अगर कोई बीमारी ही हो जाए तो बात अलग है। अब बहुत अल्जाइमर के रोग हो गए तो व्यक्ति भूलने लगता है। मंद बुद्धि का आदमी है वो भूलने लगता है। तो स्मरण शक्ति जो है हम लोग को इसलिए दी गई है कि हम लोग अपना बचाव, अपना विकास, अपनी सुरक्षा ये सब कर सकें, अपनों को पहचान सकें, अपने को पहचान सकें। तो स्मरण शक्ति इसलिए है, अपने संसाधन को पहचान सकें, अपने हित में क्या है, अपने अहित में क्या है उसको पहचान सकें, और पहचानने के बाद उसको याद रख सकें, और उसके बाद हम उसके हिसाब से प्रतिक्रिया कर सकें। तो हम लोग का जो अवचेतन मस्तिष्क है वह अलग ढंग से रिएक्ट करता है, और जो हम लोग का चेतन मस्तिष्क है वह अलग ढंग से करता है। तो चेतन मस्तिष्क सोचता है कि यह जरूरी है इसको याद करना, उसके लिए वो लॉजिक लगाता है। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क लॉजिक से किसी चीज़ को याद नहीं रखता, उसको संग्रह करके याद नहीं रखता। लॉजिक उसका मैटर नहीं है। उसका तो मेन मतलब है अस्तित्वगत ही, और वह तर्कों के आधार पर नहीं चलता, क्योंकि तर्क अभी कुछ और है, कल कोई कुछ और तर्क कर देगा। वह अपने अनुभव से उन चीज़ों को स्मरण करता है जिसको उसने अपने अनुभव में पाया है यह जरूरी है। जैसे वह भोजन को याद रखता है, वह प्यास को याद रखता है, पानी को याद रखता है। तो अपने अनुभवों से वो बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम भी याद रखता है जो उसके बहुत काम के हैं। काम के हैं मतलब प्लस में भी और माइनस में भी। प्लस का मतलब जो उसके सहयोग के अर्थ में काम के, माइनस का मतलब है जो उसके विरोध के अर्थ में, यानी जिससे उसको सुरक्षा करनी है, जिससे उसे भयभीत होना है, जिसके पीछे उसको योजना बनानी है। तो इन दो को जो उसके बहुत ही करीबी हैं उसको याद रखता है, या जो उसके शत्रु हैं उसको याद रखता है। लेकिन यह जो याद रखता है वह लॉजिक के आधार पर याद नहीं रखता अवचेतन मस्तिष्क, वह अपने अनुभव के आधार पर याद रखता है, जो उसने झेला है, जो दुख दर्द पेन झेला है। यानी यहाँ पर जो स्मरण शक्ति है वह भावना से जुड़ी हुई है, दर्द से, दुख से जुड़ी हुई है। तो जो भावना से जुड़ी हो,
बहुत अच्छे सुख से जुड़ी हो, दुख से, दर्द से जुड़ी हो, वह ज़्यादा गहराई में उतर जाता है, वही याद रहता है। और जिसको हम याद रखना चाहते हैं वे लॉजिक से जुड़े होते हैं, इंफॉर्मेशन के रूप में होते हैं, सूचनाओं के अर्थ में होते हैं। और सूचनाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसीलिए दिमाग की बहुत गहराई में वो नहीं उतरता, उसके साथ दर्द नहीं जुड़ पाता, सुरक्षा की भावना नहीं जुड़ पाती है, तो दिमाग उसको जो है हटा देता है। अवचेतन तो जानता है कि ये जरूरी नहीं है बहुत। आप अपने तर्क से समझते हैं कि वह जरूरी है, इसलिए आप उसे याद रखना चाहते हैं, लेकिन अवचेतन तल जो उसे भावनाओं से समझता है, दुख दर्द से, पीड़ा से समझता है, बहुत खुशी से समझता है, आपके अस्तित्व से, आपके भय से जोड़ करके देखता है, उसे वह जरूरी प्रतीत नहीं होता, उसे वो डिलीट कर देता है। या वह डिलीट क्या करेगा, वह तो कोड में डाल दिया जाता है, एक तरह से बहुत कोड में हो जाता है और वह जल्दी याद नहीं रहता। तो हम लोग जिसे याद करना चाहते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिसे भूलना चाहते हैं, इसे मान लीजिए किसी का किसी से संबंध है तो वो भूलना चाहता है लेकिन वो याद रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई है, दर्द जुड़ा हुआ है, सुख जुड़ा हुआ है, तो जिससे कि व्यक्ति को फीलिंग्स आई है, महसूस हुआ, अनुभूत हुआ है, उसके कारण जो है वो चाह करके भी उसको नहीं बुला सकता। चाहता बहुत है बुलाना, लेकिन चाहने से भी नहीं भूलने वाला, क्योंकि चाहना ये सब जो है ये लॉजिकल माइंड का काम है, लेकिन चाहत को महसूस करना ये इमोशनल माइंड का काम है। तो हम लोग का जो भावनात्मक मस्तिष्क है वह जो है उससे जुड़ा हुआ है, जो चाहने को जिसने महसूस किया है, तो चूंकि महसूस किया है इसलिए वो बहुत गहराई में है। और जो चाहत है वह तो सिर्फ तर्क के आधार पर है, ये हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वह ऐसा एक लॉजिक लगा रहा है, तो यह भूल भी जाते हैं लोग। तो जिसे हम याद करना चाहते हैं वे भूल जा रहे हैं, जिसे भूलना चाह रहे हैं वे याद आ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग का माइंड कैसा वर्क करता है। अगर आपको यह डायरेक्शन दे दिया जाए कि अमुक चीज़ को याद नहीं करोगे, जैसे अगर कोई कह दे कि चलो इस मंत्र का जाप करो आप, लेकिन जाप जब करोगे तो तुम को सांप नहीं याद आना चाहिए। अब वो व्यक्ति जब भी मंत्र को बोलने की कोशिश करेगा तो सांप ही उसको दिखेगा, क्योंकि वहाँ नहीं जो जोड़ दिया गया है वह नहीं जो है उसके लिए वास्तव में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसको जितना वो हटाने की कोशिश करेगा उतना वह याद आएगा, क्योंकि वह उसका एफर्ट हो रहा है। अब उसके कारण भी हम लोग का माइंड ऐसा भी रिवर्स ट्रेंड में काम करता है, तो वह अब उसको और याद करता चला जाएगा। अब वो तो एक मंत्र भी उच्चारण नहीं कर पाएगा, अभी सोचेगा ही कि वही पहले याद आ जाएगा, उच्चारण भी नहीं किया है और अभी वो पहले याद आ जाएगा, तो खाली ये सांप ही सांप दिखेगा, उसको मंत्र भुला जाएगा, सांप ही उसका मंत्र हो गया। तो जो सोच रहा था कि प्रतिरोध किया जाए वही उसको ज़्यादा सताने लगेगा, क्योंकि उसने उसे दुश्मनी साध ली, और जब दुश्मनी साध ली वो उसका शत्रु हो गया, तो शत्रु से पीड़ा कष्ट होता है, तो उस चीज़ को दिमाग याद रखता है, तो इसलिए वो याद आता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ कह दिया गया है कि ये याद नहीं आना चाहिए। तो वो कष्ट से जुड़ गया, पीड़ा से जुड़ गया, वो नहीं से जुड़ गया है, और उसको हटाने में उसे जो वेदना हो रही है, जो नकार भाव उसमें आ रहे हैं, वे उसके लिए सकार होते जा रहे हैं मेमोरी फॉर्मेशन के रूप में। तो ये तरीका है मस्तिष्क के वर्क करने का। तो इस चीज़ को जब आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है।
अब यह प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में कि फिर किसी को भूलना है या किसी को याद करना है तो क्या आप ना याद करने की कोशिश कीजिए ना भूलने की कोशिश कीजिए, उसको लाइट ले लीजिए और उन दोनों से ही बचिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, किसी तीसरे में अपने को जो कि और ज़्यादा आपको भावना दे सकता है और गहरी भावना दे सकता है और गहरी चीज़ आपको दे सकता है, गहरा अनुभव दे सकता है, उससे जब आप जुड़ेंगे तो ये जो हल्के अनुभव वाले हैं ये छूट जाएंगे। अगर आप गहरे अनुभव से नहीं जुड़ पाते हैं तो हल्के अनुभव जो है वही हावी रहेंगे, क्योंकि आपके लिए वही भारी है उस समय, आपके लिए वही उसमें गहरे हैं। इसीलिए आपको गहरे से गहरे अनुभवों की तलाश करनी है। तो गहरे से गहरे अनुभव जो है वो सिर्फ ध्यान से होता है, सिर्फ भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है, योग से होता है। तो गहरे से गहरे अनुभव होंगे। और इसीलिए जो अध्यात्म में जो जाते हैं वो परिवार का जो दुख दर्द होता है उसको भुला देते हैं। उनको तो याद भी नहीं आता परिवार में क्या क्या गुजरा, लोग क्या क्या कहे, कितना मतलब कि वे जो भावनाएं थी परिवार संबंधित तो वो जो है हट जाती हैं। उसका इम्प्रेशन, उसके संस्कार उतने गहरे नहीं पड़ते, क्योंकि वह और बहुत गहरी भावना में उतर चुका है। इसीलिए वे सब संस्कार जो है हल्के पड़े, धूमिल पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई एक दीपक की लौ हो और दोपहर का समय चमकती धूप हो तो क्या होगा, दीपक की लौ क्या मालूम उस धूप के सामने। तो आपको अगर इसे भूलना है तो आपको और बहुत गहरे अनुभव में उतरना है। तो जब बहुत गहरे अनुभव में उतरेंगे भावना के तब होगा। तो जो हरि प्रेम में उतरा है तो उसको आप स्त्री प्रेम या बच्चों से प्रेम ये सब जो हैं ये अब हल्के लगेंगे। इसलिए उसके ऊपर जो है उन सब चीज़ों का असर नहीं होता और वो वैरागी हो जाता है। तो वह सिर्फ अनुभव के कारण होता है। तो भावनात्मक जो मेमोरी है, इमोशनल मेमोरी, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको उसके लिए क्या है कि एक और बेहतर और एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा आपको इमोशंस को धारण करना है। तब जा कर के आपकी यह मेमोरी जो है वह इरेज हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि वो तो उसमें लगा हुआ है। तो कौन छूट गया उतना, क्योंकि माइंड जो है हम लोग का ऐसा है कि वो एक जगह वहाँ लगा हुआ है, उसके पास उतना स्थान नहीं है ना टाइम है। तो वो उस टाइम फ्रेम में वहाँ पर रहेगा तो दूसरी जगह वो जा ही नहीं सकेगा। तो जिस जगह ऊपर ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, वहाँ जिस टाइम में वो एक में डूब गया और वहाँ से वो उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ से उसको भावना विरह के रूप में एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गहरा आनंद होता है। तो वो इन हल्के फुल्की चीज़ों को भूल जाता है। फिर उसके लिए फिर वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं, इसलिए वो भुला दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे उसके तरीके भी और क्यों होते हैं याद है। हरि ओम।